नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? रेलवे वाले योद्धा हो, रेलवे वाले साथियों ड्राइवर हो। आज आपसे बात करने के लिए आया हूं कि आखिरकार अब आपका एग्जाम 25 तारीख से शुरू होने जा रहा है और 25 तारीख के इस एग्जाम में आखिरकार आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए और सेफ स्कोर किस किस तरह से होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना आपको करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना आपको करना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओ। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम फाइनली सबसे बात करेंगे कि सेफ स्कोर कट ऑफ आपका क्या रहेगा, कितना जाएगा। इस पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों कुछ बिंदुओं पर भी बात करूंगा, जैसे कि अब अंतिम समय में क्या करें, मॉक टेस्ट में स्कोर कम हो रहा है तो क्या करें, कैसे पास होगा एग्जाम और एग्जाम बहुत दूर गया है, तो इस पर मैं बात करने के लिए आया हूं। लेकिन उससे पहले साथियों आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें एलपी के अंदर जो आपको पद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 18,799 पद यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साथियों लगभग 19.5 लाख या फिर 19 लाख फार्म भरे गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो एक इसमें आपका सीबीटी 1 होगा और फिर सीबीटी 2 हो रहा होगा। साथियों सीबीटी 1 जो होगा जिसमें आपके टोटल 15 गुने बच्चों को साथियों बुलाया जाएगा, मतलब पास किया जाएगा, तो 2,85,000 बच्चों को साथियों पास किया जाएगा। फिर सीबीटी 2 जो हो रहा होगा साथियों उसमें 1,40,000 बच्चों को यहाँ पास किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि साथियों अब जो आपकी फाइट रहने वाली है, पहले साथियों हम देखें तो जो कुल आपके फार्म है 19 लाख में से हो सकता है साथियों कि यहाँ पर जो पेपर देने के लिए जाए वो मात्र 15 लाख ही जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक लड़ाई तो आपकी यहाँ पर इन 15 लाख के साथ होगी। दूसरी लड़ाई पहले आपको सीबीटी 1 के लिए लड़नी चाहिए कि 15 लाख में से हमें आखिरकार 2,85,000 में आना है, और अगर 2,85,000 में आना है तो इसके लिए हमें साथियों कितना स्कोर करना चाहिए। दोस्तों अक्सर टीचर क्या कर रहे हैं कि 2018 की कट ऑफ को कंपेयर करके चल रहे हैं। दोस्तों 2018 की कट ऑफ को अगर आप देख लोगे तो आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। 2018 के फंडे अलग थे, 2018 की कट ऑफ एकदम से अलग थी। दोस्तों 2018 में तो ऐसा हो रहा था कि जो किसी और की भी तैयारी कर रहा है और वो अगर एलपी का पेपर देने के लिए चला गया तो दोस्तों सीबीटी 1 उस बच्चे का भी निकल गया था, क्योंकि बात करें 28, 29, 30, 27, 30, 31, 32 इतना भी किसी का स्कोर गया है तो वह भी साथियों यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क होकर साथियों वो भी यहाँ पर पास हो गया था। अगर ओवरऑल हम बात करें साथियों नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप चाहे किसी भी जॉन को उठाइएगा, ऐसे देखने के लिए मिल रहा था साथियों कि 40 नंबर से प्लस वाले बच्चे का सभी का नंबर आ गया था नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। इवन हम बात करें कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन तो साथियों हम बात करें 27-28 वाले बच्चे का भी यहाँ पर सीबीटी 1 साथियों यहाँ पर क्वालिफाई हो गया था। तो 75 की अगर हम बात करें तो 75 में से ये स्कोर तो बहुत ज्यादा साथियों नहीं रहता, इसलिए 2018 की कट ऑफ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे साथियों 2-3 कारण है, मैं आपको बता देता हूं कि 2018 में जो था वो साथियों उतना यूट्यूब नहीं हुआ करता था। आप अच्छी तरह से जानते हैं 2018 वाली वैकेंसी में उतना यूट्यूब का क्रेज नहीं था, बच्चे की उतनी तैयारी नहीं थी। दोस्तों अभी हम देखें तो बच्चा एक अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी को ले जा चुका है, और अगर अच्छे लेवल पर ले जा चुका है तो अब सब तो इस स्कोर से तो आपका काम नहीं चलने वाला है कि आप इतने स्कोर पर क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन हाँ मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करूंगा कि लगभग जैसे आप पहले 27-28 लेके आते थे, नॉर्मलाइजेशन का होने के बाद जितना स्कोर पर कट ऑफ लगी थी ना, अब उसको जनरली आप उतना लेके आएंगे तो आपका स्कोर हो जाएगा। अभी बात करूंगा मैं आगे। दोस्तों सबसे मुख्य बात क्या है कि सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं साथियों कुछ मुख्य बिंदुओं को। जैसे कि आपको पहला बिंदु दिखाई दे रहा है कि अंतिम समय में क्या करें। दोस्तों अंतिम समय में आपको अब जिन भी बच्चों का पेपर साथियों देखिए, एक तो बच्चा ऐसा होगा जिसका एग्जाम साथियों 25 तारीख को ही होगा, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 25 के बाद एग्जाम दे रहे होंगे। तो 25 तारीख वाले बच्चे को साथियों अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के अलावा, मतलब 25, 26, 27 मतलब जिनका भी मतलब शुरू के दिनों में ही पेपर है, वो मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दें। और यहां पर नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि आपकी वीकनेस कहां है। जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक का नहीं बन रहा उसी टॉपिक को जाकर रिवीजन कर लें फटाफट से। बात समझ पा रहे हो? दोस्तों आपको अंतिम समय पर नया कुछ भी नहीं पढ़ना, जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपके पास चीजें हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है कि मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट में जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसी टॉपिक को जाकर अपने नोट्स और बुक से रिवाइज कर लेना है। साथ के साथ बात करें कि सर मॉक टेस्ट में तो हमारा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। हमारा मॉक टेस्ट में कभी तो स्कोर यहाँ पर 35 आ रहा है, कभी हमारा स्कोर यहाँ 40 आ रहा है, या हमारा सब तो 50 भी आ रहा है, तो हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। दोस्तों स्कोर एक टाइम पर जाके ना, एक कंडीशन पर, एक स्थिति लेवल पर जाके ना वो एकदम स्थिर हो जाता है। उससे ऊपर बढ़ाने के लिए आपको अपनी वीकनेस पर काम करना होता है। जैसे कि मान लीजिएगा किसी बच्चे का साथ तो 40 पर जाके अब स्कोर रुका हुआ है, तो उसे ये मॉक टेस्ट एनालिसिस करने की जरूरत है, उसको विश्लेषण करने की जरूरत है कि आखिरकार
कौन से क्वेश्चन वह हैं जो साथियों मैं सही कर सकता था लेकिन फिर भी उनको गलत कर रहा हूं। अगर आप आते हुए क्वेश्चनों को गलत नहीं करोगे तो आपका स्कोर साथियों ये बढ़ जाएगा। होता क्या है कि कभी किसी मॉक टेस्ट में आपके 2 1 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप सही कर सकते थे लेकिन वो गलत कर दिए किन्हीं ना किन्हीं वजहों से। तो वो वजह आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको स्पीड लेके आनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन में चीजें सही करनी पड़ेंगी। ऐसी मिस्टेक अभी बहुत सारी हो रही होंगी। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर और इससे भी आपका स्कोर नहीं बढ़ता तो फिर आपको वह वीक पॉइंट ढूंढना होगा कि मैं एक टॉपिक से जो मैंने पढ़ रखा, मान लो परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप हर बार परसेंटेज गलत कर रहे हो, इसका मतलब आपका परसेंटेज तैयार नहीं है। मान लो साथियों कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फंडामेंटल राइट्स से कोई क्वेश्चन आता है और आप उससे हर बार गलत कर रहे हो तो वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो उन वीक पॉइंट पर आपको काम करना पड़ेगा, आपका स्कोर बढ़ने लग जाएगा। आप मॉक टेस्ट देने के बाद जितना टाइम में मॉक टेस्ट देते हो उससे 1.5 गुना टाइम साथियों इस बात के लिए दो कि आप उसको समझो कि मैंने कहां पर किस चीज में क्या गलती करी और कौन कौन सी वे वजह हैं जिनकी वजह से मेरा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा। एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों कैसे पास होगा एग्जाम? दोस्तों एग्जाम पास करने के लिए आपको जितनी आपकी तैयारी है ना मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। मैं सेफ स्कोर पर बात करने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखना कि आप अगर एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम वाले दिन और अभी से साथियों अपने आप को अगर बहुत ज्यादा परेशान कर लोगे, हॉवलेस कर लोगे, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर में ले आओगे तो एग्जाम पास होने वाला भी होगा तो भी नहीं निकलेगा। जस्ट चिल हो जाओ एकदम से, ये सोच लो कि होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक है। और अगर साथियों आप देखिएगा अगर आप बहुत परेशान, बहुत प्रेशर में आने लगे तो आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वह गलत करके आओगे टेस्ट में जो आप सही करने वाले थे। तो एग्जाम पास होने के लिए साथियों आपकी तैयारी ही काम नहीं करती है, आपका तो माइंड कैसा काम कर रहा है एग्जाम से पहले और एग्जाम वाले दिन। और एग्जाम वाले दिन तो मैं मुख्यतः कहना चाहूंगा कि आपको साथियों किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, आराम से म्यूजिक वगैरह सुनते हुए जाइएगा, आराम से पेपर दीजिएगा, क्योंकि सेंटर पर भी बात करने वाला हूं, बहुत दूर सेंटर गए तो आराम से साथियों रिलैक्स होकर जाइएगा। और एग्जाम वाले दिन तो बिल्कुल मत पढ़िएगा चाहे कोई कैसा भी चीजें जा रही हो। आप ये सोच लेना कि जो मेरा तैयार नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, उस दिन मत पढ़ना, हो सके तो उससे एक दिन पहले ही छोड़ देना, मतलब शाम को पूरी नींद लेना। आज जैसे कल किसी का एग्जाम है तो आज पढ़ो, आज रात से पढ़ाई बंद कर दो, आराम से सो। अगर आपका नजदीक एग्जाम है, अगर दूर है ना तो फिर समझ लो कि एक दिन पहले से आप छोड़ दो, ठीक है? ये बहुत काम करेगा, आपसे रहा नहीं जाएगा उस टाइम पे कि नहीं मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, लेकिन कंट्रोल करके रखना है। वही तो अपनी इंद्रियों को साथ बच में करने वाली बात होती है, कंट्रोल करके रखना है कि अब पढ़ूंगा तो मैं नुकसान में जाऊंगा, फायदा में नहीं जाने वाला। दोस्तों एग्जाम आपका बहुत दूर गया है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि किसी किसी बच्चे का एग्जाम तो साथियों यहाँ पर 10-15 किलोमीटर ही आ गया है, मतलब घर के नजदीक ही आ गया है, उसी शहर में आ गया है। और किसी किसी बच्चे का साथियों एग्जाम जो है वो 1500 किलोमीटर दूर आ गया है। तो ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है और इसका कोई लॉजिक भी नहीं है कि किस बच्चे को किस आधार पर इन्होंने भेजने का काम किया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सीबीटी 1 जो होता है वो उसी जोन में होता है जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है, लेकिन जब आपका सीबीटी 2 हो रहा होगा तो सीबीटी सॉरी साथियों, सीबीटी 1 जो होता है वो उसी जोन में होता है जहां के आप रहने वाले हो, आपके नियर बाई सेंटर दिया जाता है। लेकिन सीबीटी 2 जो होता है आपने जिस जोन से साथियों फॉर्म भरा है ना उस जोन में ही आपको पेपर देने के लिए जाना होता है। ये आपका पहले ऐसा होता आया है एलपी में और इस बार भी साथियों ऐसा ही रहने वाला है। तो समर्थ साथियों अगला वाला जो सीबीडी 2 होगा वो दूर भेजते जायज था, चलता, लेकिन ये तो कम से कम नजदीक ही हो जाता। तो हो सके तो साथियों ऐसा करेगा कि अब ये सेंटर दूर जाने की वजह से ना बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूटने वाला है। दोस्तों जब आपका सेंटर नजदीक होता है ना, जब आप सोचो आप कितने सारे बच्चे गेट पर रोते हुए मिलते हैं कि मेरा एग्जाम छूट गया, मेरा एग्जाम छूट गया। अगर आपका एग्जाम साथियों 1000 किलोमीटर दूर है ना तो आप कम से कम साथियों 7-8 घंटे पहले का हिसाब किताब लेके चलना कि मैं उतना घंटे पहले पहुंचूंगा। ट्रेन लेट हो सकती है, रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है, आपने वो जगह नहीं देखी होगी, सेंटर ढूंढना पड़ सकता है, हजारों प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए कम से कम बहुत बड़ा टाइम लेके चलना कि मैं उतना टाइम पहले सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। बहरहाल इस वीडियो के मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं कि साथियों आपको कितना स्कोर करना चाहिए, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि पिछली वाली कट ऑफ को देखने से साथियों ऐसा लगता है कि कम स्कोर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों मैथ में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, हम सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम साथियों? यहाँ पर सीबीटी 1 की सिर्फ ही बात कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि हम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएं। 20 में से अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर है। रीजनिंग साथियों आसान आती है और रीजनिंग के अंदर हर बच्चा स्कोर भी करता है। तो रीजनिंग में मैंने हालांकि साथियों 25 में से 20 ही रखे हैं, लेकिन आप 23-24 तक भी करके चले जाएंगे। अगर आप 23-24-22 तक भी कर रहे होंगे तो यहां पर भी थोड़ा कम करोगे तो काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों साइंस के अंदर हाँ मैंने थोड़ा सा स्कोर ज्यादा रखा है तो यहाँ इससे आप मैनेज कर सकते हैं। 20 में से अगर आप 15 कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और साइंस साथियों रेलवे वाला बच्चा पढ़ता भी बहुत है तो होना भी चाहिए उतना। दोस्तों साथ के साथ अगर
में अगर हम करंट अफेयर वगैरह की बात करें तो 10 में से आप अगर 6, 7, 5 तक भी कर रहे हो तो आपका काम चल जाएगा। ओवरऑल साथियों अगर हम देखें तो 75 में से आपका यहाँ पर 57 अंक बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि साथियों जो भी बच्चा यहाँ पर 55 भी लेकर आ जाएगा ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, उसके सिलेक्शन को सीबीटी 1 को कोई क्वालिफाई होने से नहीं रोक पाएगा, कोई 55 भी लेके आ जाएगा। साथ के साथ अगर कोई बच्चा ओबीसी में है तो वो साथियों 49 से 53 लेके आ जाए, एससी में साथियों 47 से 51, एसटी में 45 से 49 और ईडब्ल्यूएस में 50 प्लस लेके आते हो तो आप साथियों सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है और 75 में से अगर आप साथियों 55 कर पा रहे हो तो ये स्कोर कम नहीं होता है, बहुत अच्छा स्कोर होता है। हाँ इतना हो सकता है जैसे आप रीजनिंग में थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो सकता है साइंस में थोड़ा कम कर दो, हो सकता है करंट अफेयर में थोड़ा सा कम कर दो, तो मैथ में साथियों आप 1-2 स्कोर बढ़ा सकते हो जिनका मैथ अच्छा है। तो ये आपका सेफ स्कोर है। लगभग साथियों किसी भी कैटेगरी के बच्चे को यहां पर साथियों 50 से, चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, 50 से 55 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। मेरी तरफ से ये सेफ स्कोर होगा जहां पर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे सर बहुत ज्यादा है, लेकिन साथियों 50 प्लस तो चीजें रहेंगी क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पिछली बार वैकेंसी 18 में बहुत कम ज्यादा थी, 18 में ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी कम है, बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, तो इतना स्कोर तो कम से कम आपको करना पड़ेगा। ये सब चीजें कंपटीशन पर डिपेंड करती हैं। बाकी अभी आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है वो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं सब्सक्राइब शेयर वगैरह के लिए बहुत कम कहता हूं, कहता ही नहीं, इसलिए आपसे इतनी उम्मीद करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जाया करो। सबसे लेटेस्ट और सही जानकारी मैं आपको समय समय पर इस चैनल पर देता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।